इंटरनेट में शायद कोई प्रॉब्लम आ गई थी, अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो मैं आपको ये बता रहा था, फॉर्मूला हम लगा रहे थे, तो 16 इंटू 46, न्यूमिनेटर में माइनस, डिनोमिनेटर में प्लस। ओके, अब ए बीटा मल्टीप्लाई बाय अल्फा बी, तो ए बीटा की जो वैल्यू है वो है 29, मल्टीप्लाई बाय जो अल्फा बी की वैल्यू है वो है 9। डिनोमिनेटर में भी 29 मल्टीप्लाई बाय 9। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो पहले यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई बाय 46 कर लेते हैं, तो 16 इंटू 46 आ रहा है 736। तो न्यूमिनेटर में भी 736, डिनोमिनेटर में भी 736। इसके बाद 29 मल्टीप्लाई बाय 9, तो न्यूमिनेटर में भी 261 पर माइनस में लिखेंगे 261, एंड डिनोमिनेटर में प्लस में 261। इसके बाद जो डिफरेंस है एंड टोटल है वो, तो पहले न्यूमिनेटर में 736 माइनस 261 करना है। ओके, तो इसका आंसर आ रहा है 475 एंड डिनोमिनेटर में 736 प्लस 261 करना है, तो उसका आंसर आ रहा है 997। अब इसको डिवाइड करके इसका मैं आंसर साइड में लिख देता हूँ, आप एक स्टेप नीचे और लिख लेना। तो 475 डिवाइड बाय 997, इसका आंसर आ रहा है 0.47643। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0.48। तो ये हमारी क्यू की वैल्यू आ गई। यहाँ पे भी सेम वही जो रिलेशन है, ओके, वो पॉजिटिव रिलेशन है। ऊपर जाके आंसर चेक कर लेते हैं, 0.48 आंसर सही है। ओके, अब जो लोग देख रहे हैं ये वीडियो ऐप के ऊपर, मैं उनके लिए स्क्रॉल कर देता हूँ एक बार। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 29 है, ये लिखना क्वेश्चन नंबर 29। ये क्वेश्चन नंबर 29 का पार्ट ए है सिटी एक्स का। ओके, ये सिटी एक्स का टेबल है एंड ये सिटी एक्स का टेबल के साथ कैलकुलेशन है। ओके, पॉज कर करके लिखते रहना प्लीज। फिर ये सिटी वाई का टेबल एंड ये सिटी वाई की कैलकुलेशन, प्लीज पॉज करके लिखना। एग्जाम्पल 14, ये एक एग्जाम्पल मुझे करवाना है क्योंकि ये अलग है। ठीक है, सारे जो सम्स अभी तक मैंने करवाए हैं आपको, उनसे ये अलग है क्वेश्चन। द फॉलोइंग टेबल gives the distribution of students and of the regular players among them according to the age in complete years। यहाँ पे आपको एज का एक कॉलम दिया हुआ है, 15, 16, 17, 18, 19। उस एज ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं उसका एक आपको कॉलम दिया हुआ है। जैसे कि 15 ईयर्स की एज ग्रुप जो है उसमें 250 स्टूडेंट्स हैं। 20 ईयर्स का जो एक एज ग्रुप है उसमें टोटल 80 स्टूडेंट्स हैं। ओके, एंड रेगुलर प्लेयर्स, फिर आपको तीसरा एक कॉलम दिया हुआ है रेगुलर प्लेयर्स का, कि भाई 15 इयर्स के एज ग्रुप में टोटल 250 स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें से 200 स्टूडेंट्स जो हैं वो रेगुलर प्लेयर्स हैं, कोई स्पोर्ट है। ओके, एंड 16 इयर्स के एज ग्रुप में 200 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 250 स्टूडेंट्स जो हैं वो रेगुलर हैं, तो बाकी इरेगुलर हम खुद फाइंड कर लेंगे। नीचे क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन मैच्योरिटी एंड रेगुलरिटी। हमको दो चीजों के बीच का एसोसिएशन फाइंड करना है, मैच्योरिटी और रेगुलरिटी, ऑन द assumption that maturity is attained in the 18th year। ओके, मतलब यहाँ पे एक assumption हमको करना है कि 18th ईयर के बाद या 18th ईयर पे मैच्योरिटी आ जाती है। मतलब यहाँ पे तीन एज ग्रुप्स 15, 16, 17 हम इनको नॉन मैच्योर समझेंगे, क्वेश्चन में बताया हुआ है, और 18, 19 एंड 20 हम इनको मैच्योर स्टूडेंट समझेंगे। ओके, तो अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि हमको मैच्योरिटी और रेगुलरिटी के बीच में एसोसिएशन फाइंड करना है। तो जो टेबल की इंफॉर्मेशन ऊपर आपको दी हुई है, वो टेबल की इंफॉर्मेशन मैंने वर्टिकली लिख दी है, आपको हॉरिजॉन्टली दी हुई है इंफॉर्मेशन, मैंने वो इंफॉर्मेशन वर्टिकली लिख दी। तो पहले तो वैल्यूज जो है टेबल की वो अज्यूम कर लेते हैं। तो ए में मैं ले रहा हूं मैच्योर प्लेयर्स या मैच्योर स्टूडेंट्स, प्लेयर्स ही लिख देते हैं क्योंकि रेगुलर एंड इरेगुलर है, यहाँ समझो स्टूडेंट्स लिख देते हैं। ओके, तो मैच्योर स्टूडेंट्स हैं ए में, तो उसका ऑपोजिट ऑब्वियसली नॉन मैच्योर स्टूडेंट्स, वो आएगा अल्फा में। ठीक है, तो नॉन मैच्योर स्टूडेंट्स वो आएगा अल्फा में। ठीक है, उसके बाद बी में जो रेगुलरिटी एंड इरेगुलरिटी है वो हमको लेना है, तो बी में मैं रेगुलर स्टूडेंट्स ले रहा हूँ।
एंड बीटा में मैं ले रहा हूँ नॉन रेगुलर स्टूडेंट्स। ओके, अब इसके बाद जो वैल्यूज हैं वो अभी इसमें ध्यान से समझना कि कैसे हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे मैं एक बाउंड्री भी पहले से ही बना देता हूँ, एक बीच में लाइन बना देते हैं, ओके, ताकि पता चले कि मैच्योर स्टूडेंट्स एंड इनमैच्योर स्टूडेंट्स का जो डिफरेंस है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये बीच में मैंने एक लाइन बना दी, ऐसी लाइन आप भी बना देना, ठीक है। बीच में मैंने एक लाइन बना दी है, ऐसी एक लाइन आप भी, ये टेबल आपको भी बनाना है एंड आपको भी बीच में एक ऐसी लाइन बना देनी है। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन वगैरह है पहले वो कर लेते हैं। तो टोटल आपको एज ग्रुप दिया हुआ है 15, 16, 17। ये 15, 16, 17 जो है, ये एज ग्रुप जो है वो नॉन मैच्योर है एंड ये 18, 19, 20 के जो एज ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं वो मैच्योर स्टूडेंट्स हैं। अब ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिए हुए हैं कि इस एज ग्रुप में कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं एंड उनमें से कितने रेगुलर हैं, वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो इरेगुलर वाला जो कॉलम है वो हमको माइनस करके फाइंड करना पड़ेगा, तो फटाफट माइनस कर देते हैं। ओके, ये 250 में से ये 200 माइनस करेंगे, ठीक, तो 50 आएगा। उसी तरीके से मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तो बाकी सारी वैल्यूज जो है वो भी फाइंड हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे 200 में से 150 माइनस करेंगे तो 50 आएगा, 150 में से ये 90 माइनस करेंगे तो 60 आएगा, 120 में से 48 माइनस करेंगे तो 72, 100 में से 30 माइनस करेंगे तो 70, 80 में से 12 माइनस करेंगे तो 68। यहाँ पे भी जो लाइन है वो मैं बना देता हूँ, मैच्योरिटी एंड नॉन मैच्योरिटी की जो लाइन है वो यहाँ पे भी बनाएंगे। ओके, अब वो लाइन मैंने यहाँ पे भी बना दी। यहाँ पे हमने अजम्पशंस तो हमारे ले लिए हैं, मैच्योर स्टूडेंट्स में ए एंड बी में रेगुलर स्टूडेंट्स। अब ये जो बीच की वैल्यूज हैं वो हमको लेनी है। पहले तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ओके, वो यहाँ से हमको पता चलेंगे कि सब एज ग्रुप को मिला के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो 250, या मैं इनको सबको टोटल ही कर दूं, या चलो अलग अलग ही करता हूं मैं, ठीक है, फटाफट वो उससे हो जाएगा मेरा। तो 250 प्लस 200 प्लस 150 प्लस 120 प्लस 100 प्लस 80, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए 900, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए 900। ये हमारी एन की वैल्यू है, कैपिटल एन की वैल्यू है 900, उसको मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। इसको भी मैं, इसका फॉन्ट का भी मैं रेड कलर कर देता हूँ। अब ध्यान दो, बीच की जो वैल्यूज हैं वो अभी कैसे फाइंड करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। अब ये मैच्योर स्टूडेंट्स कौन से हैं भाई, तो मैच्योर स्टूडेंट्स जो हैं वो ये हैं, 18, 19 एंड 20 ईयर्स के जो ग्रुप के अंदर स्टूडेंट्स आते हैं वो मैच्योर स्टूडेंट्स हैं। इनको येलो कलर कर देते हैं कि भाई ये मैच्योर स्टूडेंट्स हैं। अब इनका टोटल हम यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि ये 3 स्टूडेंट्स का जो टोटल है वो यहाँ पे ए का टोटल है, ओके, क्योंकि हमने ए में क्या लिया है, मैच्योर स्टूडेंट्स। तो ये आपको ए का टोटल यहाँ से मिल जाएगा कि 120 प्लस 100 प्लस 80। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं ये मैच्योर स्टूडेंट्स हैं, मतलब टोटल 300 स्टूडेंट्स जो है वो मैच्योर है। 120 प्लस 100 प्लस 80, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से ये 18, 19 एंड 20 ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं 120, 100 एंड 80 ये मैच्योर हैं। यहाँ पे भी मैं जो येलो कलर है वो कर देता हूँ, ठीक है। मैं कलर के हिसाब से करता जाऊंगा, जैसे यहाँ पे टोटल कैपिटल एन में मैंने रेड फॉन्ट कर दिया तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैच्योर स्टूडेंट्स में मैंने बैकग्राउंड में मैंने येलो कलर किया है, ओके, तो यहाँ पे भी मैंने बैकग्राउंड में येलो कलर कर दिया है, तो आपको पता चले कि ये कहाँ से आया है। उसके बाद ये जो अल्फा का टोटल है, मतलब नॉन मैच्योर स्टूडेंट्स है, वो आप माइनस करके भी फाइंड कर सकते हो, या तो आप ये 250 प्लस 200 प्लस 150 प्लस करके भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके हैं। यहाँ पे 900 में से ये 300 माइनस कर देंगे तो डायरेक्टली 600 आ जाएगा नॉन मैच्योर स्टूडेंट्स, ओके, डायरेक्टली 600 आ जाएगा नॉन मैच्योर स्टूडेंट्स। पर आपको अगर ऐसे भी फाइंड करना है, ये 250 प्लस 100 प्लस 150 ऐसे करके फाइंड करना है तो भी आप ऐसे भी कर सकते हो। साइड में मैं एक बार प्लस करके आपको दिखा देता हूँ, 250 प्लस 200 प्लस 150, तो इसका टोटल जो है वो भी 600 ही आ रहा है, मतलब हम सही जा रहे हैं। एंड टोटल भी चेक कर लो, 300 प्लस 600 करके 900 आ रहा है, मतलब आ रहा है। तो अभी तक तो हमें टोटल मिल गया, ए का टोटल
अल्फा का टोटल एन, कैपिटल एन, ये हमें मिल गया। अब बाकी की जो वैल्यूज हैं बीच की, ये जो इंपॉर्टेंट 4 वैल्यूज है जिसके बेसिस पे हमारा सम कैलकुलेट होगा, वो भी फाइंड करनी है। तो अब टोटल मैच्योर स्टूडेंट्स में रेगुलर स्टूडेंट्स कितने हैं? तो अब मैच्योरिटी वाले स्टूडेंट्स तो ये लाइन के नीचे है, ये बीच में लाइन मैंने मैच्योरिटी की लाइन बनाई है, उसके नीचे सब मैच्योर हैं, उसके ऊपर सब नॉन मैच्योर हैं। तो यहाँ पे टोटल इतने मैच्योर स्टूडेंट्स हैं, ओके 300, और उसमें से रेगुलर ये हैं, ओके ये 18, 19 एंड 20 ग्रुप वाले मैच्योर हैं, उसमें से ये 48, 30 एंड 12 वाले मैच्योर स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे मैं अलग कलर कर देता हूँ, ओके तो ये मैच्योर स्टूडेंट्स है 48, 30 और 12, ये मैच्योर हैं और रेगुलर भी हैं, तो उनका टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे मैच्योर एंड रेगुलर। तो ये ए बी का टोटल आ जाएगा 48 प्लस 30 प्लस 12। तो 90 स्टूडेंट्स जो हैं वो मैच्योर के एज ग्रुप में भी हैं और रेगुलर भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर कर दिया, और उसके ऊपर ये जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं 15, 16 वाले, 15, 16, 17 वाले एंड रेगुलर, तो ये नॉन मैच्योर स्टूडेंट्स हैं, ओके ये नॉन मैच्योर स्टूडेंट्स हैं, ओके ये नॉन मैच्योर स्टूडेंट्स हैं और रेगुलर हैं। तो ये नॉन मैच्योर हैं और रेगुलर हैं, तो उसका टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे 200 प्लस 150 प्लस 90, तो उसका टोटल आ रहा है 440। ये स्टूडेंट्स जो है वो मैच्योर नहीं है, 15, 16, 17 के एज ग्रुप में, पर रेगुलर है, ओके। इसके बाद बाकी सारी इंफॉर्मेशन आप प्लस माइनस करके फाइंड कर सकते हो। दो आपकी कोई भी वैल्यूज आ जाती हैं जब टेबल के अंदर, तो बाकी सारी वैल्यूज आप प्लस माइनस करके फाइंड कर सकते हो। पर फिर भी क्योंकि ये सब अलग है थोड़ा, तो मैं उसी तरीके से समझाता हूँ। वैसे इसके बाद सारी वैल्यूज प्लस माइनस करके आ जाएंगी, पर फिर भी मैं जो जैसे एक तरीके से ये सम को समझाना चाहिए उस तरीके से समझाऊंगा, ओके। मैं प्लस माइनस नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली बस ये टेबल का टोटल कर देता हूँ कि टोटल ये जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, ओके ये वाले कॉलम का टोटल रेगुलर स्टूडेंट्स वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 90 प्लस 440, ओके इसका टोटल आ रहा है 530। इसका फॉन्ट कलर, मैं टोटल का सिर्फ फॉन्ट कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। 530 स्टूडेंट्स जो है वो रेगुलर हैं। आप यहाँ से भी फाइंड करोगे तो भी सेम ही आएगा, 290, 48, 30 प्लस 12 करोगे तो अब भी 530 ही आएगा, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 530। अब उस नॉन रेगुलर स्टूडेंट्स पे आ जाते हैं। तो मैच्योर हैं पर नॉन रेगुलर हैं, तो वो यहाँ से हमको मिल जाएंगे। ये जो ग्रुप है मैच्योरिटी की एज ग्रुप में आता है, और ये एक तरीके से रेगुलर नहीं है। तो ये तीन जो 72, 70 एंड 68, ओके ये जो लोग हैं ये मैच्योर तो हैं पर रेगुलर नहीं है, तो उनका टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे, ओके कि भाई मैच्योर तो हैं पर रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है। तो 72 प्लस 70 प्लस 68, 210 स्टूडेंट्स मैच्योर हैं पर नॉन रेगुलर हैं। फिर ऊपर वाले जो ये हैं बाकी के तीन मैच्योर नहीं है, नॉन मैच्योर हैं, ओके मैच्योर नहीं है पर इरेगुलर है। तो 50 प्लस 50 प्लस 60, ये 160 आ गया। और इसका टोटल, ओके इसका टोटल करो तो ये टोटल इरेगुलर स्टूडेंट्स आ जाएंगे, उसका टोटल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये सारी वैल्यूज को प्लस कर दो अगर, तो नॉन मैच्योर जो है, नॉन इरेगुलर स्टूडेंट्स है, उसका टोटल आ जाएगा। तो 50 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 72 प्लस 70 प्लस 68, ऐसे करो तो भी आपका आंसर सेम ही आना चाहिए। ये 370 आ रहा है, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 370। या आप इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर दो, 210 एंड 160 को प्लस कर दो तो भी 370 ही आएगा। तो अब सारी वैल्यूज फाइंड हो गई। ये सम में बस ये एक टेबल आपको दिया हुआ था, तो क्वेश्चन की जो वैल्यूज हैं बस वो अलग तरीके से फाइंड हो रही थी। तो मेरे को इसमें कुछ ज्यादा अलग नहीं है, ये भी ऐसा नहीं है कि भाई एकदम हार्ड सम है या एकदम हट के सम है। बस इसमें जो वैल्यूज हम फाइंड करते हैं नॉर्मली उस तरीके से नहीं करना है, थोड़ा सा अलग अप्रोच यहाँ पे हमको दिखानी है, ठीक है। बस अभी इसके बाद तो ये जो वैल्यूज हैं वो मैं फटाफट पुट करूंगा यहाँ पे।
तो ए बी की जगह पे जो ए बी की वैल्यू है 90 मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू है 160। फिर माइनस में ए बीटा, तो ए बीटा है 210 मल्टीप्लाई बाय ए अल्फा बी, तो अल्फा बी की वैल्यू है 440। सेम डिनोमिनेटर में भी 90 मल्टीप्लाई बाय 160, बस बीच में प्लस की साइन लगेगी, न्यूमिनेटर में माइनस की है। उसके बाद 210 मल्टीप्लाई बाय 440। फटाफट कैलकुलेशन भी कर लेते हैं साइड में। ओके, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 160 14,400 माइनस 210 मल्टीप्लाई बाय 440, तो इसका आंसर आ रहा है 2 मिनट 92,400। मैं वापस से चेक कर लेता हूँ। 210 मल्टीप्लाई बाय 440, इसका आंसर माइनस में आएगा, नेगेटिव में आएगा 92,400। उसके बाद डिनोमिनेटर में ये जो वैल्यू है 90 इंटू 160 की, वो हम यहाँ पे लिखेंगे 14,400 एंड प्लस में 92,400। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को माइनस करेंगे पहले, तो 14,400 में से 92,400 माइनस करेंगे तो माइनस 78,000 आ रहा है, माइनस 78,000 एंड डिनोमिनेटर में 14,400 को प्लस करेंगे 92,400 के साथ, तो इसका आंसर आ रहा है 1,06,800 प्लस में। अब यहाँ पे दोनों का जो डिवीजन करके आंसर है मैं साइड में लिख रहा हूँ, आप एक स्टेप नीचे लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे -78,000 डिवाइड बाय 1,60,800, तो इसका आंसर आ रहा है इसका आंसर आ रहा है -0.73034, मतलब अप्रोक्सीमेटली -0.73। तो यहाँ पे इसके बीच का जो रिलेशन है, ओके, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो पार्शियली नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, पार्शियली नेगेटिव रिलेशन है, ये आपका आंसर हो गया। अब मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। ओके, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। ये आपका क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है वैसे तो, एग्जाम्पल 14 एंड ये टेबल बनाना ज़रूरी है, कलरिंग वलरिंग नहीं करना, आप भले साइड में ही लिख देना ए बी अल्फा बीटा ए बीटा, ये आप लिख देना साइड में, ऐसे कलरिंग वलरिंग नहीं करना। एंड टोटल, ओके, वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, पॉज करके लिख लेना ये आपकी टेबल। एंड जो 2x2 कंटिजेंसी टेबल, इसको 2x2 कंटिजेंसी टेबल बोलते हैं। तो एग्जाम में अगर बोलें 2x2 कंटिजेंसी टेबल प्रिपेयर करो, तो आपको यही बनाना है टेबल, उसमें कुछ न्यू नहीं है। ठीक है, एंड ये आपकी जो मेन कैलकुलेशन है वो। ओके, पॉज करके लिख लेना प्लीज जो लोग ऐप पे देख रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, बस एक लास्ट मेरे को पॉइंट बतानी है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। तो कभी कभी क्या होता है, आपको इस तरीके का टेबल दिया होता है, यहाँ पे मैं वो टेबल भी बना देता हूँ। हाँ, अब आपको इस तरीके का टेबल दिया होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको वैल्यूज दी होंगी 1, फिर यहाँ पे 2, फिर 3, फिर 4, या वो जो भी वैल्यूज देंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, वो कुछ भी वैल्यूज देंगे। इसको है ना, वो लोग बोलेंगे कि दिस इज अ 2x2 कंटिजेंसी टेबल। ठीक है, ऐसे बोलेंगे, दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कंटिजेंसी टेबल। एंड आपको वो लोग बोलेंगे कि फाइंड दी कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, मतलब आपको क्यू की वैल्यू जो है वो फाइंड करने को बोलेंगे। तो अब ऐसा अगर दिया हो ऑब्जेक्टिव में या सम्स में भी, तो क्या करने का, तो ये है क्या, पहली बात तो बेटा ये है ना, जो ये हमारे अंदर की जो 4 वैल्यूज है ना वो है। ओके, ये जो अंदर की 4 वैल्यूज होती है ना, ए बी अल्फा बी, ओके, ए बीटा अल्फा बीटा, वो आपको 4 वैल्यूज यहाँ पे दी हुई है। ओके, ये 2x2 है, तो ये टेबल ही जो ऊपर हम बनाते हैं, पर यहाँ पे बस आपको ऐसे 4 वैल्यूज देके कंफ्यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो 1 की वैल्यू है, ओके, ये एक्चुअली कौन सी वैल्यू है, हमारी ए बी की वैल्यू है, तो ये ए बी की वैल्यू है 1। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ओके, ये वैल्यू होती है अल्फा की। ओके, ये वैल्यू होती है अल्फा बी की वैल्यू।
ये आपको समझ जाना है खुद से, या तो साइड में लिख दिया करो ऐसे, यहाँ पे लिख देना a अल्फा और ऊपर ऐसे लिख देना b और बीटा। फिर इन दोनों को टोटल करोगे तो 1 + 2 यहाँ पे आएगा 3। ये आपकी टोटल b की वैल्यू होगी, टोटल b का जो टोटल है वो होगा 3। तो इन्फॉर्मेशन आपको ये 4 नंबर्स की दी होगी एंड बाकी आपको खुद से इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी है। अब ये जो 4 की वैल्यू है ये आपकी एक्चुअल में a बीटा की वैल्यू है, तो a बीटा की वैल्यू होगी 4 एंड यहाँ पे नीचे ये जो वैल्यू है वो होगी अल्फा बीटा 3 एंड बस आपको बाकी सारी वैल्यूज ऐसे टोटल करके मिल जाएंगी। तो ये दोनों वैल्यूज का जो टोटल आएगा 4 + 3 का, वो आपका बीटा का टोटल होगा। ओके 7 एंड यहाँ पे ये जो साइड में साइड वाइज हॉरिजॉन्टली जो आप टोटल करोगे ये टोटल होगा a का 4 + 1 5 एंड डिनोमिनेटर में ये जो अल्फा बी प्लस अल्फा बीटा का टोटल होगा। ओके ये होगा 3 + 2 5 एंड यहाँ पे कैपिटल एन की वैल्यू आ जाएगी 5 + 5 10। तो ये आपको अगर सिर्फ 4 वैल्यूज दें, ऐसे बोलें कि ये सिर्फ 4 वैल्यूज है, कंटिजेंसी टेबल है एंड एसोसिएशन फाइंड करो, तो आप ऐसे ये सारी वैल्यूज फाइंड करोगे। उसके बाद तो फॉर्मूला लगानी वो आपको पता है। तो बस ये मेरे को आज इस चैप्टर में इतना ही सिखाना था। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे को बताना। ओके मैं डाउट सॉल्व कर दूंगा आपका।